ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर रूपाली, जैसा कि हम देख रहे हैं कि रोजाना मामले जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना जो है काफी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। उसके बावजूद भी 80% से ज्यादा जो लोग हैं वो घर के अंदर ही सेल्फ आइसोलेट करके ठीक हो रहे हैं। ऐसे में अब जो संक्रमण की जो चेन है उसको हमें किस तरह से तोड़ना होगा और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में जो वैक्सीनेशन है वो कितना उपयोगी है? सबसे जरूरी जो चीज है वो है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना। और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो कदम हम उसके लिए उठाएंगे वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को धोते रहना और कोई भी सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना। तो सबसे पहले हमें ये सोशल वैक्सीन का पालन करना है। आपको इन सभी हिदायतों का जो हम पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है जो हम आपको शुरू से बताते आए हैं, इनका आपको फिर से स्ट्रिक्टली पालन करना होगा। क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है लगभग कोरोना को हमारे बीच आए हुए, तो हम लोग थोड़ा कंप्लेसेंट हो गए हैं, थोड़ा कुछ लापरवाही बरती गई है इन सब सोशल मेजर्स जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उनका पालन करने में। तो इसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो है सोशल वैक्सीन यानी कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा है हमारी कोविड वैक्सीन जो लगाई जा रही हैं। हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा लोग एक समय पे वैक्सीनेट होंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर पाएं। तो आप वैक्सीनेशन से घबराएं नहीं। वैक्सीनेशन से जो भी साइड इफेक्ट्स हैं बहुत माइनर हैं, तो कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं है कि हम वैक्सीन को लेकर घबराएं। जब भी आपका नंबर आए आप कृपया करके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और वो वैक्सीन या टीका जरूर लें। इससे न केवल आप अपना और अपने घर वालों को सेव करेंगे बल्कि सिटीजन ऑफ द कंट्री आप पूरे समाज को ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करने में मदद करेंगे। डॉक्टर रूपाली, अब 1 तारीख से 18 वर्ष से सभी युवाओं को भी अब वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ होने की उम्मीदें की जा रही हैं। क्या सलाह देंगी आप लोगों को ताकि वहां पर आप कोरोना से बचे रहें? देखिए, एक तो अगर आप अपना पहले से रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, ताकि ऑलरेडी सेंटर के पास भी ये डेटा हो कि लगभग कितने लोग अफेक्टेड हैं वैक्सीनेशन के लिए एक दिन में। और उसके बाद जब आप वहाँ सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपको यही जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं इनका बिल्कुल कड़ाई से पालन करना है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूर लगाए रखना है। अगर आपको खांसी या कोई ऐसा कुछ भी लक्षण है बुखार, तो आप कृपया करके वैक्सीन लगाने ना जाएं और हाथों को धोते रहें और किसी भी सरफेस को बिना जरूरत के ना छुएं। तो ये सभी जो है प्रिकॉशन हम लोग को बड़ी ही कड़ाई से फॉलो करने होंगे। बट ये देखिए, वैक्सीनेशन भी जरूरी है तो वैक्सीनेशन कराने जाएं। बट अगर आपको लगता है भीड़ है तो इन सब अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का सेंटर पे जरूर पालन करें। डॉक्टर रूपाली, लोगों में अभी भी थोड़ा सा संशय है वैक्सीन को लेकर कि कोवैक्सीन सही है कि कोविशील्ड सही है। इसमें हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए जी, दोनों ही वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों ही सुरक्षित हैं, दोनों ही प्रभावी हैं, तो दोनों ही सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। तो उस चीज को चैलेंज नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक इफेक्टिवनेस की बात होती है, कोई कहता है 70% है, कोई कहता है 80% है, कोई कहता है 90%। तो ये हम सभी जानते हैं, कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी के साथ नहीं आती है। तो जितनी भी वैक्सीन जो हम सालों से लगाते आए हैं उनमें भी अधिकतर 80, 70, 80, 90% की ही एफिकेसी देखी जाती है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। बट अगर उतनी एफिकेसी की है तो वो भी बड़े लेवल पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 70% लोग भी एक साथ अगर एक कम्युनिटी में वैक्सीनेट होकर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं तो वही बात है, फिर से हमारी चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटने में मदद होगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं भी है तो कम्युनिटी लेवल पे आप उस हर्ड इम्यूनिटी में योगदान अवश्य देंगे। और उसके अलावा अगर हम ये कहें कि बहुत से लोग ये घबरा रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वैक्सीनेटेड हैं, निश्चित तौर पे आपको जो बीमारी होगी वो सिवियरिटी में कम होगी। तो कम से कम हमें इस बात की तसल्ली है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो उम्मीद की जाती है कि आपको जो डिजीज होगी वो बहुत ही कम सिवियरिटी की होगी। कुछ ना कुछ हमें प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगा। तो आप इस चीज से ना घबराएं ये सुन के कि उसको तो वैक्सीन लगी थी फिर भी कोरोना हुआ। तो अगर ऐसा होता भी है तो आप कम से कम आप सिवियर डिजीज आपको नहीं होगी। डॉक्टर रूपाली, दोनों वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं या होती होंगी ऐसा कहा जा रहा है। क्या पहली वैक्सीन लगाने के बाद यानी पहला डोज लेने के बाद भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल चुका है कोरोना से? देखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो आपका
जो प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो दूसरी डोज लगने के 3 से 4 हफ्ते बाद ही एक्सपेक्ट किया जाता है। तो तब तक तो आपको बिल्कुल उसी तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं जैसे कि किसी भी नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन को। आप उतने ही आप ससेप्टेबल हैं जितना कि वो व्यक्ति जिससे वैक्सीन नहीं ली है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डोज लगते ही लोग अब रिलैक्स्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद अब वो प्रोटेक्टेड हैं, उनको शायद उतना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप सेकेंड डोज के 3 से 4 हफ्ते के बाद ही उम्मीद कर सकते हैं कि आप प्रोटेक्टेड होंगे। इसलिए बेटर है कि वैक्सीनेशन के बावजूद आप जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं कृपया उनका पालन करते रहें। जी डॉक्टर रूपाली, हमें सोशल मीडिया से भी सवाल आ रखे हैं। पहला सवाल हम सोशल मीडिया से ही लेते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें पिछले 2 या 3 दिन से सिर में दर्द हो रहा है और हल्का सा इन्हें गले में राइट साइड में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, कोई भी वायरल में इस तरह के सब क्लिनिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। आपने फीवर का कुछ मेंशन नहीं किया, बट क्योंकि गले में थोड़ा दर्द बता रहे हैं हेडेक, तो ये हो सकता है शुरुआती स्टेज हो वायरल इन्फेक्शन की, कोरोना हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो ये हो सकता है। पर देखिए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो सब लोगों को इस माध्यम से देना चाहूंगी कि आप कृपया करके पैनिक ना करें। और जो टेस्ट के पीछे हम इतना भाग रहे हैं उससे बहुत ज्यादा एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। 80 से 90% लोग जो कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं वो किसी भी नॉर्मल वायरल फीवर की तरह है और उसमें वो नॉर्मल वायरल की तरह ही अपने आप ठीक हो जाता है हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। तो मुझे लगता है उस चीज को लेके इतना पैनिक ना क्रिएट करें कि जैसे ही किसी को कोई भी हल्का सा भी लक्षण हो वो अपना टेस्ट करा ले। उससे क्या है, एक हेल्थ सिस्टम पे बर्डन पड़ रहा है। डॉक्टर रूपाली, क्या गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण हो सकता है? और दूसरा सवाल, पैरासिटामोल क्या हम खा सकते हैं बिना चिकित्सक की परामर्श के? देखिए, गर्भवती महिलाओं को भी कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनमें भी हमें वही प्रिकॉशंस लेने हैं जो हम बाकी लोगों में ले रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि गर्भवती महिला को अगर कोविड होता है तो उससे बच्चे को भी कोविड होने का चांस होता है। ऐसा ज्यादा नहीं देखा गया है, बट फिर भी आप घबराएं नहीं, तसल्ली रखें, अपने जो भी डॉक्टर आसपास है उनसे मिलें अगर ऐसा होता है तो। और उसके अलावा जो आपने दूसरी बात कही है, पैरासिटामोल क्या खुद से ले लेना चाहिए, तो देखिए पैरासिटामोल काफी हद तक एक सेफ दवाई है और आप अगर लिमिटेड डोज में लेंगे, 2 से 3 बार 4 बार तक अगर दिन में ले रहे हैं, उतने तक आप सेफ डोज में ले रहे हैं, तो वहां तक आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे। या 8 घंटे पे अगर पैरासिटामोल ले रहे हैं तो लगभग 3 बार आप दिन में लेते हैं, तो उतना तक आप अपने आप घर पर ले सकते हैं। बट उससे ज्यादा डोज की अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो कृपया करके आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जी डॉक्टर, कई बार देखा गया है कि आपने पैरासिटामोल लिया, आपने इस तरह की दवाई ली बुखार उतारने की, कुछ देर के लिए बुखार उतर जाता है और उसके बाद फिर चढ़ जाता है। हालांकि उतना बुखार नहीं होता कि 100 से ऊपर जाए, 99, 99.5 रहता है। ऐसे में क्या दोबारा पीसीएम ले लेनी चाहिए बुखार उतारने की दवाई, या थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए, इस तरह का ये बड़ा ही कॉमन ट्रेंड है जो कि सभी वायरल फीवर्स में देखा जाता है। तो ऐसे में आप 2-3 दिन तक आप सुबह शाम क्रोसिन लेते रहें। आपको अगर बुखार नहीं भी है तो जो बॉडी एक मलेज, जो थकान, वो वाली जो आपकी स्थिति होती है, आप 2-3 दिन अगर सुबह शाम क्रोसिन लेंगे तो आपको उसमें थोड़ा बेहतर महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई आपकी बॉडी पे कोई हार्म हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि क्रोसिन 100% सेफ है, बट अगर आप लिमिटेड डोज में ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के साथ ले रहे हैं, तो उसमें कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर, ये कोरोना का कौन सा लक्षण सबसे पहले है जो सामने आता है ताकि वो इससे बच के अपने आप को तुरंत क्वारंटीन या आइसोलेट कर ले? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सिम्टम सबसे पहले आएगा, क्योंकि कुछ लोगों में पहले बुखार देखा गया है, कुछ लोगों में जुकाम होना देखा गया है, कुछ लोगों में गले दर्द का सिम्टम आता है, कुछ में स्मेल चले जाना या सूंघने की शक्ति चले जाना या टेस्ट ऑल्टर होना, ऐसा देखा गया है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, बट स्पेसिफिकली कौन सा सबसे पहले होगा ऐसा कहना मुश्किल है। हर व्यक्ति में अलग अलग सिम्टम्स आप देख सकते हैं। डॉक्टर रूपाली, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। देखें